वृष लगन मंगल देव एकादश स्थान। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में मंगल ग्रह की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं कि वृष लगन वालों को अगर मंगल देव एकादश स्थान यानी मीन राशि पे हो तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। तो अपनी यात्रा को उसी अनुसार आगे बढ़ते हैं जैसा नियम है। मीन राशि के अंतर्गत पूर्वा भाद्रपद का चतुर्थ चरण आएगा जिसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। उसके बाद में उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है। रेवती नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, इसका स्वामित्व बुध देव को प्राप्त है। कोई भी ग्रह मीन राशि में अगर 3.20 डिग्री तक है तो कर्क की राशि में रहेगा, कर्क नवमांश में रहेगा। 6.40 डिग्री तक है तो सिंह नवमांश में रहेगा। 10 डिग्री तक है तो कन्या के नवमांश में रहेगा। 13.20 डिग्री तक है तो तुला के नवमांश में रहेगा। 16.40 डिग्री तक है तो वृश्चिक के नवमांश में रहेगा। 20 डिग्री तक है तो धनु के नवमांश में रहेगा। 23.20 डिग्री तक है तो मकर के नवमांश में रहेगा। 26.40 डिग्री तक है तो कुंभ के नवमांश में रहेगा और 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक है तो मीन के नवमांश में रहेगा। यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है। हमने जो इसके साथ साथ आपको देख सकते हैं जो लगाया है थंबनेल, उसमें देखिए आप देव नर और राक्षस नवमांश साथ में सब पाठों में लगाया हुआ है। ये आप नोटिंग करके रख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं और अगर आप अपनी कुंडली अनुसार उस फलों को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर एक ग्रह के फल को जानने से पहले बात तो कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, सोशल मीडिया की एक सीमा होती है। एक ही ग्रह के बहुत तरीके से फल देखे जाते हैं और जितना हम कर सकते हैं एक वीडियो में उतना हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जिनको समयबद्ध तरीके से देंगे, उनको भी सुनने का कोशिश कीजिएगा, तब आप अपनी जन्मपत्री के विषय में पूर्ण या कुछ हद तक फलों को जान सकते हो। क्योंकि वर्ग कुंडलियों का बहुत महत्व है, उसके बाद में अष्टक वर्ग का भी बहुत महत्व है। तो ये सब जानने के बाद में ही आप कुछ समझ सकते हैं। अंश बल की बात करें तो समराशि है तो प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था में रहते हैं ग्रह, 12 अंश तक वृद्धावस्था में रहते हैं, 18 अंश तक युवावस्था में रहते हैं, 24 अंश तक कुमारावस्था में रहते हैं और 30 अंश तक बाल्यावस्था में रहते हैं। मंगल देव तीसरे और छठे स्थान के स्थिर कारक है। इस बात को हमेशा जब भी आप किसी की भी जन्मपत्री का अध्ययन करें तो ये चीज हमेशा आपके दिमाग में सेट रहनी चाहिए कि मंगल देव तीसरे और छठे स्थान के स्थिर कारक है। तो तीसरा और छठे स्थान के जो कारकत्व है उन कारकत्वों का भी फल मंगल देव देने की हैसियत रखते हैं और कुछ न कुछ उन फलों में कमी और बेसी वो अपने बला अनुसार या प्लेसमेंट के अनुसार वो जरूर करते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। देव नर और राक्षस नवमांश का महत्व बहुत ज्यादा होता है और इसके विषय में हमारा पाठ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो डिटेल में जब आप उस पाठ को सुनेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अंश बल जहां तक बात है, जो अंश बल या जो ये देव नर राक्षस जो भी हमने अभी तक आपको बताया वो पुस्तकों के अनुसार या कहीं पे आप ज्योतिष सीख रहे हैं उसके अनुसार सेम एज इट इज वैसा का वैसा है जैसा हम लोगों को प्राप्त हुआ है पुस्तकों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा या गुरुओं के द्वारा। इनको समझने के लिए आपको अभ्यास में उतरना पड़ेगा, तरह तरह की कुंडलियों को देख के, और उसी अनुसार जब अभ्यास में हम लोग अलग अलग तरह के फल देखेंगे। जैसा कि बहुत बार हमारा बताया गया है कि ज्योतिष में केवल पुस्तकों से या केवल गुरु के सानिध्य में रह के ज्ञान से आप ज्योतिष को नहीं समझ सकते हैं। ज्योतिष में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो ये है जो शुरू में ही बता दिया जाता है कि हर ग्रह के पूर्ण अंशावतार प्रभु के हुए हैं, भगवान विष्णु के हुए हैं। तो उन अंशावतारों की कथा या उनकी कहानियां या वो जब अवतार लेके उन्होंने कैसे काम किए हैं उनके विषय में अगर सूक्ष्म आप नॉलेज कर सके तो आपको ग्रहों के कारकत्व समझने में बहुत आसानी होती है। उसके अलावा जो आपका अंश बल है या जो नवमांश बल है उसको भी अभ्यास के द्वारा अलग अलग तरीके से परिस्थिति अनुसार समझना पड़ेगा कि कौन इंसान कहाँ से आया है। वो अपनी जन्मपत्री का अध्ययन आपसे करवाना चाहता है,
और वो कौन सी परिस्थिति में वर्तमान में वो कर्म कर रहा है और कौन सी परिस्थिति में वो स्ट्रगल करते हुए वर्तमान में इस तरह के कर्म कर रहा है। क्या उसको जो संस्कार मिले उसी अनुसार कर्म कर रहा है या उसके विपरीत कर रहा है या कुछ अलग हटके कर रहा है। तब आपको उसकी जन्मपत्री या आने वाले फ्यूचर के विषय में आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही जन्मपत्री सेम ग्रह अंश के अनुसार कई आदमियों की हो सकती है। फिर भी देखा गया है कि फलों में कमी बेशी होती है, अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि चंद्रमा, चंद्र कुंडली और वर्तमान के कर्म और जो संस्कार मिले हुए हैं उसको उन्होंने कितना चेंज किया है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अंश बल देखने का तरीका यही है, लेकिन इस अंश बल को समझने के लिए आपको अपने लग्न के अंश को समझना बहुत जरूरी है। और जो ग्रह लग्न के अंश के बहुत नजदीक होते हैं वो ग्रह पूर्ण फलदायी होते हैं। ये भी आपको अभ्यास के द्वारा ही समझने को मिलेगा। हालांकि हमने आपको बताई ये बात, लेकिन सब पाठों में नहीं बताई, कोई कोई पाठ में ये बात हमने बताई है। तो आप शुरू से सब फलित पाठों को जब सुनते हुए आएंगे तो अलग अलग बातें हर फलित पाठ में हमने कुछ न कुछ नहीं बताई है। कारण हम कोई लिखित पाठ कभी भी नहीं देते। जिस समय का जैसा गोचर, जैसा फल हमारे ऊपर, जैसा ग्रहों का इफेक्ट होता है, उसी अनुसार हमारे मुंह से जो समझ में आता है उसी के अनुसार हम वो चीजें बताने का कोशिश करते हैं। और एक नियम और हमने बना रखा है कि हम हर समय पाठ बना के नहीं देते। हमारा एक निश्चित समय है, उसी समय में वो पाठ बनाते हैं और उसके बाद में अपनी डेट और टाइम के हिसाब से वो अपलोड होते जाता है। हर समय जब मन आया पाठ बना दिया, वैसा हमारे साथ नहीं है। क्योंकि ज्योतिष अगर आप करते हैं और ज्योतिष में अगर उतरे हैं और ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इसका अपना एक नियम है कि आपका मन और आपका दिमाग, आपका स्वास्थ्य क्लियर होना पड़ेगा। जब मन आया बना के पाठ भेज दिया, ये कुछ मतलब वैसा ही है कि आप उस ज्ञान का, आपकी नज़र में केवल इतना सा ही है कि आपको पाठ देना है और पाठों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आपको कुछ अर्निंग करनी है। तो हमको ये शिक्षा नहीं मिली। हो सकता है हमारा पाठ नहीं बने, हो सकता है 15-20 दिन तक पाठ आए ही नहीं, लेकिन इस नियम को हम नहीं तोड़ते। जिस तरह से जैसे ग्रह बैठे हैं, हो सकता है बहुत कुछ प्रारब्ध के अनुसार हमको नहीं मिला है। क्योंकि ज्योतिष जब आप सीखने जाते हैं और ज्योतिष के विषय में जब समझना चालू करता है तो बहुत कुछ इंसान का जो बुरे कर्म है, गलत काम है, ज्योतिष के अनुसार या पुराण या वेदों के अनुसार जो गलत काम है, वो किसी को बोलने से नहीं छोड़ते हैं, आप अपने आप छोड़ने लग जाते हैं। आपको समझ में आने लगता है कि हम ये काम गलत कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा ये ग्रह हमको पीड़ा दे रहा है, तो ऑटोमेटिक उससे आप दूरी बनाने लग जाते हैं। ज्योतिष और ज्योतिषी दोनों अलग अलग मैटर करती है। ज्योतिष अपने आप में पूर्ण है, ज्योतिषी पूर्ण हो ये जरूरी नहीं है। चाहे हम हैं चाहे आप हैं, जिसका जितना बुद्धि और विवेक और जिसका जितना उसका संस्कार और कर्म, उसके अनुसार ही ज्योतिष की प्रेरणा उसके अंदर रहेगी या उसका ज्ञान रहेगा। मंगल देव अगर 11वें स्थान में हो तो बोला जाता है कि कोई भी ग्रह 11वें स्थान में शुभ फलदायी होता है, अच्छे फल देता है। और उससे भी बड़ी बात, कोई भी क्रूर या पापी ग्रह अगर 11वें स्थान में है तो बहुत अच्छा रहता है, आपको लाभ देता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं करता है कोई भी कि लाभ क्या देगा, कौन सा लाभ देगा। तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट को इस तरह से लेके आ गए ज्योतिष में कि केवल धन का लाभ देगा, जबकि ज्योतिष नहीं बोलता है धन का लाभ देगा 11वें स्थान में आपको। ज्योतिष बोलता है केवल लाभ देगा। अब लाभ क्या देगा? पहली बात तो मंगल कौन से कारकत्वों से कनेक्टेड है वो लाभ देगा। स्वास्थ्य का लाभ देगा, साहस देगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, ईमानदारी देगा, सच्चाई का पक्ष लेने की प्रेरणा देगा, अपने जनों को सुख देने की प्रेरणा देगा, अपनों के साथ खड़ा होने की प्रेरणा देगा, स्वास्थ्य देगा, रोगों से लड़ने की क्षमता देगा, शत्रुओं से लड़ने की क्षमता देगा, ऋणों से लड़ने की क्षमता देगा। ऋण कोई भी हो सकता है आपके ऊपर। धन कमाने की भी प्रेरणा देगा, सुखों को प्राप्त करने की प्रेरणा देगा,
और भाई बहनों का भाग्य उदय करने की भी प्रेरणा मंगल देव आपके 11वें स्थान में होने से आपको मिलेगी। आपके छोटे भाई बहन आपसे ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे अगर 11वें स्थान में आपका मंगल देव है तो। शत्रु आपके मित्र बनेंगे, शत्रुओं से आपको फायदा होगा तो आप वकील बन सकते हैं, वकालत की डिग्री आपके पास हो सकती है, डिफेंस से कनेक्टेड आप हो सकते हैं, या सरकार या मंत्रियों से कनेक्टेड आप हो सकते हैं। यहाँ पे मीन राशि है तो जल तत्व प्रधान है, तो आप समुद्र या समुद्र से संबंधित पदार्थों का व्यापार करके लाभ कमा सकते हैं। 12वें स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है तो बहुत दूर दूर लंबी लंबी यात्रा या समुद्र किनारे रहने की प्रेरणा या उससे संबंधित कोई काम आप कर सकते हैं। तो ये सब बातें जब आप ज्योतिष में जब आप उतरेंगे तो ये सब बातों का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह आपके 11वें स्थान में है और वो क्या चीज का लाभ देगा। अब यहां से आपके धन स्थान को देखेंगे चतुर्दृष्टि से, तो वहां पे कुछ न कुछ पीड़ा ये परिवार में हो, चाहे आपकी प्राइमरी एजुकेशन में हो, चाहे धन के संबंध में हो, कुछ न कुछ पीड़ा यहाँ पे वो प्रदान करवाएंगे। क्योंकि दूसरा स्थान ज्योतिष में और 12वां स्थान ये 2 न्यूट्रल स्थान है। यहाँ पे अगर ग्रह नहीं रहो तो अच्छी बात है, यहाँ पे कोई ग्रह अगर दृष्टि नहीं दे तो भी अच्छी बात है, लेकिन दे और वो शुभ ग्रह हो तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन क्रूर या पापी ग्रह हो और मित्र नहीं हो इन स्थानों का तो इन स्थानों पे वो पीड़ा देता है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। उसके बाद में ये आपके पंचम स्थान को देखेंगे तो हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम करेंगे, आपके विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में प्रॉब्लम करेंगे, आपके प्रेम संबंधों के क्षेत्र में प्रॉब्लम करेंगे, आपके मित्रों के क्षेत्र में प्रॉब्लम करेंगे, कुछ न कुछ पीड़ा यहाँ पे वो प्रदान करवाएंगे। अब इन स्थानों को संभालने वाला, क्योंकि दूसरा और 5वां स्थान दोनों ही बुध ग्रह से कनेक्टेड है, तो बुध देव की पोजीशन अगर अच्छी है और यहाँ पे कोई अच्छे ग्रह बैठे तब तो यहाँ पे मंगल देव बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि दृष्टि संबंध हो जाएगा। 5वें स्थान पे बैठने से आमने सामने की दृष्टि हो जाएगी, और दूसरे स्थान पे अगर गुरु बैठ जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, क्योंकि गुरु के ऊपर इनकी दृष्टि रहेगी तो उस गुरु ग्रह को भी बल प्रदान होगा, और गुरु और मंगल की तो मित्रता है, तो फिर धन के कारक ग्रह होते हैं गुरुदेव। तो यहाँ पे फिर आदमी को बहुत बड़ा धनी बनाता है, लेकिन वो खर्चा भी करेगा, तो खर्चा करेगा तो वो अच्छे में करेगा, कोई गलत कामों में खर्चा नहीं करेगा। यहां से 6ठे स्थान को भी देखेंगे तो 6ठे स्थान का भी नाश करेंगे, यह बहुत अच्छा संकेत है। रोगों का नाश करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे, ऋणों का नाश करेंगे, तो फिर स्ट्रगल का भी नाश करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो स्ट्रगल का नाश करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं, बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, कारण 11वें स्थान में बैठे हुए, तो आपको स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे ही लाभ प्राप्त होगा आपको शत्रुओं से। आप कोई हॉस्पिटल में सर्विस दे सकते हैं, दवाइयों के मामले में कुछ ऐसा कोई काम कर सकते हैं, या कोई लेबोरेटरी या कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो रोगों के विषय में कुछ परीक्षण वगैरह करने की हो। बाकी ग्रहों का अगर साथ मिले तो यहाँ पे मंगलदेव आपको बहुत अच्छे डॉक्टर बना सकते हैं, क्योंकि 12वां स्थान और 7वां स्थान भी इस चीज को इंगित करता है। 7वें स्थान का स्वामित्व भी इनको प्राप्त है। तो कोई भी फल को समझने के लिए, किसी भी ग्रह के फल को समझने के लिए बहुत कुछ आपको समझना पड़ेगा। हर भाव के कारकत्वों को समझना पड़ेगा, उस ग्रह के कारकत्वों को समझना पड़ेगा, और नवमांश का अपना बहुत बड़ा इफेक्ट है। मंगल देव या मंगल ग्रह तुरंत फल देते हैं, और मंगल बलवान हो तो आदमी अपनी उम्र से बहुत छोटा नजर आता है। तो जिसका भी आपको ये लगे कि इस आदमी की उम्र तो बहुत बड़ी है लेकिन ये दिखने में नजर नहीं आता है कि इतना बड़ा है, तो आप समझ लीजिए उसका मंगल देव बहुत बलवान है, उसकी कुंडली में बहुत बलवान है। तो ऐसे आदमी आप देखिएगा ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे, संपत्ति, फिक्स असेट्स, जमीन जायदाद बहुत होगी ऐसे इंसानों के पास, और कितनी भी बड़ी उम्र हो जाए ऐसा इंसान निरंतर कामों में लगा रहता है। कंजूस हो सकता है, खर्चालू भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। वो 12वें स्थान के ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन ऐसा इंसान थकता नहीं है, निरंतर कुछ न कुछ काम में लगा रहता है।
रोग हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि एक उम्र के साथ शरीर का अपना एक क्रिया है, रोगी हो सकता है, लेकिन थकता नहीं है, कुछ न कुछ करते रहता है ऐसा इंसान, शांति से नहीं बैठता। शांति प्राप्त मंगल देव जिसका भी स्ट्रोंग होगा, जिसका भी अच्छा होगा, आप ये भूल जाइए कि आप शांति से ध्यान के मामले में, योगों के मामले में, ध्यान योग हो, ये सब आप कर सके बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके अंग उसको शांति से बैठने के लिए नहीं बने। हाँ, हार्ड वर्कर, खेतीबाड़ी का काम, घर में कुछ काम करना हो, घर से कनेक्टेड कोई काम हो, बाहर से कुछ काम करके आना हो, मतलब अनवरत वो सब काम जो फिजिकल फिटनेस से कनेक्टेड है, वो सब कामों में वो लगा रहता है। शांति अगर प्राप्त करनी है तो आपको शनिदेव देखना पड़ेगा, आपको ये चंद्रदेव देखना पड़ेगा, तब वो जैसे शांति से बैठ के आप कुछ देर 1 घंटा 2 घंटा या आधा मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट आप प्रभु की भक्ति करें या ध्यान करें, वो सब चीज़ें मंगलदेव से नहीं मिलती। उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपका मंगलदेव वीक होना बहुत जरूरी है, या उसके ऊपर गुरु या चंद्र का बल ज़्यादा होना बहुत जरूरी है। अगर वीक नहीं है, बहुत स्ट्रोंग है, तो गुरु का साथ या गुरु की दृष्टि होनी बहुत जरूरी है, या शनि स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है साथ में, तब आप उस लाइन में जा सकते हैं। तब मंगलदेव आपको योग साधना में भी ले जा सकता है, अच्छे अच्छे आसनों का आप अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि मंगलदेव आपको खेल कूद या उससे कनेक्टेड चीज़ें भी, योगासन वगैरह चीज़ें भी जो फिजिकल फिटनेस से कनेक्टेड है वो दे सकती है। ध्यान योग वगैरह दूसरे ग्रहों से कनेक्टेड है, सूर्य है, गुरु है, चंद्रमा है, ये सब चीज़ों से कनेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी एक जो इंटरनल फीलिंग या उसके द्वारा कुछ प्राप्त करने की जो प्रेरणा वो शनिदेव से मिलेगी। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ग्रहों के विषय में हम लोग अपनी दिनचर्या में अगर उस कामों को शामिल कर ले तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी बातें अच्छे ग्रहों से मिले ये जरूरी नहीं है, खराब ग्रहों से भी बहुत कुछ अच्छा मिलता है। मंगलदेव बहुत कुछ बिगाड़ते हैं, अग्नि तत्व है, लेकिन बहुत कुछ देते भी है। आपके शरीर में अग्नि तत्व की भी प्रधानता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक जठराग्नि प्रबल नहीं होगी तब तक स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत मुश्किल है। खाना डाइजेस्ट आपकी जठराग्नि प्रबल होने से ही होता है, और ये चीज आपको मंगलदेव प्रदान करवाते हैं। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कीजिए, 100% आंसर देंगे। और अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।